वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस एग्जाम 2025 का सेट नंबर 5। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा जीके, जीएस और बिहार जीके से रिलेटेड प्रश्न आते हैं और इसमें 100 क्वेश्चन रहता है। इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 15 से 20 मार्क्स पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किराता जूर्नियम नामक महाकाव्य जिसमें किराता वेशधारी शिव और अर्जुन के बीच युद्ध का वर्णन है के लेखक कौन थे, जिनका संबंध संभवतः पूर्वी भारत से था? तो यह था भारवी। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 20 से 22 नंबर तक भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। यदि एक सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। 2 गुना हो जाएगा। कैसे 2 गुना होगा? तो यहाँ से आप व्याख्या से देख सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए व्याख्या को वीडियो पॉज करके जरूर पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे यह शक्ति प्रदान करता है कि वह राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सके? तो यह है राज्यसभा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के गया में स्थित विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसे करवाया गया था रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, लाइकेन किन 2 जीवों के बीच सहजीवी संबंध है? दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा ही, इसलिए इसे आप याद रखिएगा कि शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को बोला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बोर्ड का घोषणा पत्र 1854 में, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? तो यह आया था लॉर्ड डलहौजी के कार्य में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में प्रचलित मंजूषा कला मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है और इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे अंग क्षेत्र से संबंधित है, भागलपुर, और अंगिका कला या सर्प कला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसी तरह का 500 क्वेश्चन का हमारा एक सीरीज चल रहा है, जो कि एक वीडियो अपलोड हो चुका है, और इससे आपके एग्जाम में लगभग 50 से 60 मार्क्स पूछे जाने की संभावना में है। ऐसा क्यों? तो इसमें साइंस के भी क्वेश्चन हैं और बिहार जीके, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हैं, इसीलिए इस वीडियो से आपके एग्जाम में 50 से 60 मार्क्स पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इनसे आपको 70 मार्क्स पूछे जाने की है, जिससे 50 से 60 यहीं से पूछा जाएगा। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एड्रेनालाइन जो है, यह हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है अधिवृक्क ग्रंथि में। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है, किस देश में के तट पर स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप एक शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाने की भी संभावना है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे लखनऊ में हुआ था, और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी इसके पहले अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी जाएगा। तो यह हो जाएगा क्या? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। दोस्तों, ये साइंस के क्वेश्चन थे और इसीलिए हमारे द्वारा बोला जा रहा है कि इस वीडियो से आपको 20 से 25 मार्क्स तक कवर हो सकते हैं। पटना कलम चित्रकला शैली के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन माने जाते थे? तो यह माने जाते थे ईश्वरी प्रसाद वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये आपको याद रखना है, 25 वर्ष है। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत पर पाई जाती है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है और ओजोन का सूत्र होता है O3, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है मनीला, फिलीपींस में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में
नंगी हड़ताल का आयोजन किस जेल के कैदियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया था? तो यह था छपरा जेल। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 20 से 25 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और हो सके तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है? तो वह तापमान है 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 केल्विन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो यह दिया गया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है जयप्रकाश नारायण जी। हमारा अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर के आसान और संतुलन को बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व है? तो यह है अनुमस्तिष्क, जिसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यह छोटा मस्तिष्क कहा जाता है। राजगिर में स्थित शांति स्तूप का निर्माण किस देश के बौद्ध संघ द्वारा करवाया गया था? तो यह करवाया गया था जापान के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो दोस्तों यह मिश्रण है तांबा और टीन का। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो यह है अनुच्छेद 61। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यह किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह है 75। हमारा अगला प्रश्न है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वह है ब्रोमीन। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 9 वर्ष का। हमारा अगला प्रश्न है, चौल साम्राज्य अपनी किस प्रणाली के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है शक्तिशाली नौसेना के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए, विशाल भू राजस्व प्रणाली के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बराबर की गुफाएं स्थित है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यह जहानाबाद में है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो वह है विटामिन के। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? तो यह लिखा था चाणक्य कौटिल्य ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1969 में। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना होता है? तो यह है 918। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है कान में। हमारा अगला प्रश्न है, पौंग बांध भारत के किस राज्य में और किस नदी पर बना है? तो यह बना हुआ हिमाचल प्रदेश व्यास नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है तुंगभद्रा में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो यह थे श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, तीनों। हमारा अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दूध उत्पादन से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो यह गाया गया था 1896 में कलकत्ता में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होता है? तो यह होता है किशनगंज में। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है? तो यह जालम के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की कहानियों के लेखक कौन माने जाते हैं? तो यह माने जाते हैं विष्णु शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादक में अग्रणीय है? तो यह है पूर्णिया। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। हमारा अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो यह है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यह थे जयप्रकाश नारायण। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यह थी प्रतिभा पाटिल। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो यह है पीपल। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत
किस महाद्वीप की में स्थित है? तो यह स्थित है एशिया में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है? तो यह स्थित है कोसी में। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो यह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। हमारा अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम का है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है कंचनजंगा। हमारा अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बोधगया में। हमारा अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है D2O। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह है कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं माना जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है पश्चिम चंपारण। हमारा अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो यह बना होता है टंगस्टन का। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है एशिया महाद्वीप। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो यह है हिंदी। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग को रक्त बैग कहा जाता है? तो यह कहा जाता है प्लीहा को। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था 8 अगस्त 1942 को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो ये 9 प्रमंडल हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें भरी जाती है नाइट्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। हमारा अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 1919 में अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका पाटलिपुत्र नाम था। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 6 वर्ष का। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम G अर्थात गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान किसने ज्ञात किया था? तो यह किया था हेनरी कैवेंडिश ने। हमारा अगला प्रश्न है, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गया अधिवेशन किसके संभावित सभापति में हुआ था? तो यह हुआ था चित्तरंजन दास के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो यह है दाब। हमारा अगला प्रश्न है, तुगल वंश के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक ने। हमारा अगला प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो यह थे जयराम दास दौलत राम। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये जल से प्राप्त करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह थे जी शंकर कुरूप। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है ब्रिटेन से। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु में के एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2n²। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1929 में। हमारा अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था? तो यह था चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडल ग्राम कश्मीर में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने की थी? तो यह किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वर्गता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसके फोकस दूरी -10 सेमी होगी। यहाँ पे कैसे बनेगा ये आप व्याख्या में देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण कृषि जांच समिति जिसका गठन 3 कठिया प्रणाली की जांच के लिए किया गया था, के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे FG स्लाई। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी? तो यह होगी 4 गुनी। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार किस देश से के संविधान से लिया गया था? तो आयरलैंड से लिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में चिकित्सा का प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता किसने लिखा था? तो यह लिखा था चरक ने। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू किया गया था? तो यह किया गया था चंपारण और सारण से। हमारा अगला प्रश्न है, धन विधेयक को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 20 से 25 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे।